गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे गुरुदेव भगवान ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, राम उठिए धनुष को भंज दीजिए। प्रभु उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए, वहां मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, हम लोगों ने जीवन में जितने सत्कर्म किए हैं हमारे सभी सत्कर्मों का फल आप ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं, बदले में एक काम करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठल को तोड़ देते हैं ना, आप इस धनुष को राम जी से तुड़वा दीजिए। इसके अलावा हमें आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा सारा पुण्य ले लीजिए। सीता जी की मां सुनैना जी ने जब देखा राम जी को धनुष की ओर बढ़ते, अपनी सखी को बुला के बोली, सखी इस भरी सभा में क्या आज एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है? कोई इस बालक को समझा क्यों नहीं रहा है कि ये बालकों के हठ का स्थान नहीं है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। किसी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है? ये बालकों का काम नहीं है, कोई मना क्यों नहीं करता इसे? सखी ने कहा, महारानी जीवन में कभी तेजवंत को छोटा समझने का अपराध मत करिएगा। मटके से जन्म हुआ है अगस्त ऋषि का, घड़े से। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था। घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी के बैठ गए। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला निकलता है और समग्र पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो जाएं, एक छोटा सा मंत्र उनको अपने बस में करके रखता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव पुष्प का बाण लेके चलते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कामदेव, आप जिसको छोटा समझ रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आज आप विश्वास में रहिए, संशय मत लाइए। इधर सीता मैया परेशान, सा पार्वती जी से प्रार्थना, शंकर जी से प्रार्थना, गणेश भगवान से, बरदायक गणनायक देवा, गणनायक बरदायक देवा, आजू लगी कीन्ही तू सेवा, आजू लगी बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप करो तायति थोरी, करहु चाप करो तायति थोरी। सीता जी बार बार गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति जी, आप कितने भारी है ना, लेकिन जब मूसक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, आज प्रभु इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना, जिससे राम जी इसको तोड़ दे। मन ही मन सीता जी सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं और अंत में अब धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे
आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते ही पुष्प जैसे हल्के हो जाइए आप। मैया प्रार्थना करती है, सीता जी की व्याकुलता रघुनाथ जी देखे, मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी थे गुरु जी के पास। लक्ष्मण जी खड़े भय और खड़े होकर दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती दबाने लगे। धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल वराह, सावधान हो जाइए। सभी लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप लोग धरती पकड़ लीजिए। सबको सावधान किया लक्ष्मण जी ने। सभा के लोग परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे, आपस में बात करने लगी, चल क्या रहा है। धनुष तोड़ने आया है बड़का और उधर पांव से धरती छुटका दबा रहा है, चल क्या रहा है। राम जी आए, धनुष की परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रणाम करके के बाद अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने वहीं से प्रणाम किया। और उसके बाद भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ ले जाके रखा। भगवान ने धनुष लिया है। जैसे प्रभु ने धनुष लिया उसी समय एक बिजली चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही, बस उतनी देर में ही भगवान धनुष लिए झुकाए तोड़ दिए। ए जी दमके उदाम निज में जब लायो, खुनी न बधनु मंडल समभयो, एक चढ़ावत खेत तकाड़े खाऊ न रखा, एक तब ठाड़े कई जन राम माधवन को, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर, हरे भुवन घोर कठोर, रवन विवादित विमानन चले, जिनकर ही निकट डोला, वही बोल गुरुम कर मरे, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकी उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, 3 लोक 14 भुवन उस ध्वनि से भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने पट से फटक कर भागने लगे। नीचे पाताल में शेष वराह दिक्पाल कलमला उठे। बीच धरती में संत सुर मुनि असुर सबने कान बंद कर लिया, पूछने लगे ये आवाज कैसी आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, और जिसके कारण मची है उसमें कोई हलचल नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देखे लोग सब भय सुखारे, देखे लोग सब भय सुखारे, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी, भंजो राम शंभु
चारों तरफ लोग दौड़ दौड़ कर एक ही बात कहते हैं, भंजे राम शंभु धनु भारी। शिव जी के भारी धनुष को राम जी ने तोड़ दिया, शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाइए। सखियां मेरी मां को जयमाल के लिए लेकर आगे आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। जैसे चतुर सखी ने कहा, मेरी मां ने हाथ तो उठाया लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। मारे प्रेम के सीता जी जयमाल नहीं पहना पाई। सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां रघुनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। दया करो रघुबीर लली मारी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी सी पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। कब से खड़ी सी पाय पिरानी। क्यों बनते हो बेपीर लली मारी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंश। अरे बादल बरसत बादल बरसत, बादल बरसत बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल। रघुबर उर जयमान देखी देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआ जिनु मिलो की रवि पुर और व्योम बाजने बाजे, चार सब तरह वाद्य बजने लगे, लोग बधाई गाने लगे। सखियां रघुनाथ जी की मैया की आरती उतारती हैं। अभी ये आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक पहुंच गए कौन? परशुराम जी। हाथ में फरसा लिए पहुंचे परशुराम जी। पूरा जितने राजा थे सब कांपने लगे देख के इनको, ये कहां से चले आए। जनक जी से अभी बाबा आधा बचा लीजिएगा, बियाह पर छिड़किएगा, अभी पूरा नहीं छिड़कना है, आधे आधे बस आधा। अभी बियाह नहीं क्या भइल, अभी बियाह बाकी है। अभी असल में जानते हैं आजकल जयमाल तक ही विवाह बचा है, बस असली विवाह जयमाल सरकार, विधि उधि से कोई लेना देना नहीं। अभी आधा विवाह हुआ है, असली विवाह तो अभी बाकी है। बारात जाएगी तब ना विवाह होगा। आधी घंटा और बिठाएंगे, ज्यादा नहीं बिठाएंगे। तो क्या कह रहे थे? हाँ? परशुराम जी आ गए, जनक जी से बोले इतने राजा क्यों आए हैं पहले बताओ। क्यों? उस समय नियम था पंडित जी कि धरती पर कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति न दे कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज देश देश के नहीं, दीप दीप के राजा आए हैं,
जनक जी से परशुराम जी बोले पहले बताओ इतने राजा क्यों आए हैं। जनक जी ने पूरी बात बताई। जैसे सुना कि शिव जी का पिनाक टूट गया, मानो अग्नि में किसी ने घी डाल दिया, क्रोध में फपक पड़े। बोले जड़ जनक निकाल के बाहर करो उसे। जिसने शिव का पिनाक तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी रात सत्ता है वहां तक की धरती को पलट दूंगा भी। सब लोग कांपने लगे। अब जिन जिन राजाओं से ये धनुष हिला तक नहीं था, ये राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं था, हम जानते थे टूटने के बाद ही बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए और नाटक करके चले गए। हम प्रयास ही नहीं किए, नहीं तो हम तोड़े बिना रहते। जनक जी महाराज कांप रहे। राम जी आगे आए। राम जी ने कहा प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए राम को क्या आज्ञा है। परशुराम जी बोले दास नहीं शत्रु होगा। सहस बाहु समसो रिपुमोरा, निकाल करके बाहर करो उसे, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण जी देखिए जोड़ी बन नहीं रही है। भैया हमारे नरम दल के हैं, बाबा जी गरम दल के हैं। लक्ष्मण जी आगे आ गए, प्रणाम करके बोले कि ये बताइए आप इस धनुष के टूटने पर आए ना? बचपन में तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, आज तक आप कभी आए नहीं, इसी धनुष के टूटने पर क्यों चले आए? परशुराम जी बोले तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले धनु ही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा नहीं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, किसी ने तोड़ा ही नहीं, भैया छुए टूट गया। परशुराम जी बोले फरसा देख रहा है, 21 बार धरती को छत्री विहीन किया हो, बालक जान के नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले फरसा न दिखाइए, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो हाथ देख के डरा जाएंगे। एक बात बतावें, जीवन में पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। क्योंकि आपको दूसरे पर विश्वास ही नहीं कि दूसरा उतना बढ़िया बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, अपने बताए रहो। आप कितना भी ललकारिएगा हम लड़ेंगे नहीं। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। हमारे वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है। यदि हम आपको मार देंगे, दोनों में नुकसान हमारा है, लड़े चाहे न लड़े। यदि आपको हम मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में यदि हार गए तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना मेरे कुल पे कलंक लग जाएगा। नुकसान केवल हमारा ही होना है। अरे टूट गया, इतना ही प्रिय था तो सामने है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी बीच में संहार करते हैं। परशुराम जी बोले तुम्हारा भाई जितना गोरा है उतना काला है भीतर का, ये मीठा बोलता नहीं है। राम जी कहें बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। तब तक लक्ष्मण जी फिर कोई फूलझड़ी छोड़ देते हैं। जब राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो अंत में रघुनाथ जी ने कहा मुनिवर, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो रहा है। लक्ष्मण ने आपसे कहा पुराना था, टूट गया, और आप क्या तब से ललकार रहे हैं युद्ध के लिए? मैं स्वभाव बता रहा हूं, रघुवंशी हूं, और रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। जो रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकता है वही रघुवंशी राम आपसे युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं भली भांति जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सुने ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा?
तो उनके पास अजगव था, भगवान श्री हरि का धनुष। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा, राम, रमापति का धनुष लीजिए, खींचिए, प्रतंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे धनुष दिया, राम जी धनुष पकड़े, उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। अब परशुराम मन इसमय भयो 9 बार जय जयकार करके वन में तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे। मिथिला के दूत अयोध्या पत्र लेकर आए। दशरथ जी सुने, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकाल दिया। बारात सज के तैयार भई। आप में से बाराती कितने लोग हैं? बारात चलना है ना राम जी के। बारात निकली, अयोध्या के महात्मा साधु संत गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो, हे सुहावन लागे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, भूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे रोशनी से भइल बाजो, हे सुहावन लागे रोशनी से भइल बाजो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शो, हे बरात लगन ते आई, ब्रह्म बरात लगते आई, ताते पुर प्रमुद अधिकारी, आते पुर प्रमुद अधिकारी, ब्रह्मानंद लोग सब रहे, ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़हु दिवस निशि विधिसन कहे, बढ़हु दिवस निशि विधिसन कहे, बढ़हु दिवस निशि विधिसन कहे, बढ़हु दिवस निशि विधिसन कहे। अयोध्या से चल के मिथिला पहुंचने में बारात को कुल 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। अयोध्या की सीमा से लेकर और मिथिला तक की रास्ते की पूरी व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने बारात के लिए की। स्थान स्थान पर बारात के सोने की, भोजन की, जलपान की, विश्राम की समुचित व्यवस्था। मार्ग में जितनी नदियां पड़ी, जनक जी ने बारात के लिए पूरी नदियों पर सेतु बनवा डाले। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। 4 दिन में बारात पहुंची। बारात का भव्य स्वागत करके जनक जी ने जनवासे में बारात को स्थान दिया है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी
गए हैं, जाकर पिताश्री से मिले हैं। दशरथ जी ने जैसे राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर में प्राण वापस चला आया हो। खूब आनंद भय। मिथिलावासी जैसे जनवासे में बारात का दर्शन करते हैं, बाहर निकल के ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी हमारी एक प्रार्थना मान लीजिए। बढ़हु दिवस निशि विधि आज तक आपकी सृष्टि में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई। ब्रह्मा जी आज से 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात बना दीजिए। क्यों? ये जो सुख का समय आया है, हम नहीं चाहते कि ये जीवन से शीघ्र निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की ब्रह्मा जी अवधि बढ़ा दीजिए। लोग प्रार्थना करते हैं। इधर रनिवास में सीता जी की 8 सखियां आपस में वार्ता करती हैं। पता चला है का जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ दुईठे आए थे, बरतियों में दुगो आए हैं। एक ने कहा तुमको केवल यही पता है, हमें तो पता चला है उसमें भी एक सांवला है, गोरा है। दूसरी ने कहा तुम सांवले गोरे तक पहुंची, हम तुमसे आगे निकल गए, हम नाम भी पता लगा लिए हैं। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी कहती है तुम नाम तो हम रिश्ता। क्या मतलब? पहले जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं, अपने अपने भाई। पांचवी सखी बोली यदि चारों भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से भीख मांगूंगी। ब्रह्मा जी भले बारात एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चलाइएगा ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाने पाए। सखियां प्रार्थना करती हैं, उपमान ओ कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे एई अहै पूरनारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुना वही ब्याही हो चारे भाई यही पूरा हम सुमंगल गावही ब्याही हो ब्याही हो ब्याही हो चारि भाई एहि हम सुमंगल गावही। सखियां प्रार्थना करती हैं। अब मुहूर्त निकाला गया। दर्शन करिए, एक ही मुहूर्त 2 जगह निकला। जनवासे में जहां बारात रुकी है ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाले। एक ही मुहूर्त निकला। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का जो मुहूर्त निकला विवाह का। जनक जी के महल से नारद जी जनवासे में मुहूर्त लेकर आए, ब्रह्मा जी को दिए। लोग ब्रह्मा जी पढ़कर सुनाए, लोग आनंद मनाए। विवाह का दिन आया, ठीक गोधूली बेला। गोधूली बेला जानते हैं? गोधूली बेला कितने बजे? रात्रि खाने 11 बजे कि 12 बजे? आजकल कोई बारात रात को 10 पहले नहीं पहुंचता है। गोधूली बेला कहते संध्या को, जिस समय गौ मैया दिन भर चारा चरने के बाद शाम को घर खुर से धूल उड़ाती हुई जाती हैं, उस समय का नाम है गोधूली बेला।
इसी समय द्वार पूजन होना चाहिए। ठीक गोधूली बेला में द्वार पूजन के लिए बारात जनवासे से निकल के चली। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। शंकर जी से बोले, बाबा कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं का? बोले क्यों? तो जो ये सृष्टि दिख रही है, मैंने तो इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया है, इतना सुंदर कौन बना दिया? शंकर जी बोले, किसके विवाह में आप आए हैं पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं, और माता पिता के विवाह में बच्चों के मतन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमरी जनु चहुदी से चली। जैसे जनक जी महाराज पांव पखारना प्रारंभ किए, सारे लोग आपस में बात करने लगे, जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के मन में बसता है। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रिलोक में जनक जी से बड़भागी दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। पूरी सभा बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार भया। साखोचार के बाद कन्यादान, फिर पानी ग्रहण संस्कार भया। पानी ग्रहण संस्कार जैसे भया, क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेह मूर्ति सावरी करि होम विधिवत काठ जोरी होम लागी भारी करि होम विधिवत काठ जोरी। पानी ग्रहण के बाद होम भया। होम के बाद गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। होन लागी भांवरी। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर दान करिए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, बाबा कहते हैं, राम सिय सिर सिंदूर दे राम सिय सिर सिंदूर दे शोभा कही न जाति विधि के शोभा कहीं न जाति विधि के अरुण पराग जलज भरिणी के अरुण पराग जलज भरिणी के ससी भूष हसी लोभ अमी के ससी भूष अहिलोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन परु दुलहिन बैठे एक आसन परु दुलहिन बैठे एक आसन परु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया, पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलिए दुल्हा सरकार की जय बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सिंदूरदान भया। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। मैया जाके प्रभु के पास बैठ गई। अब जनक जी महाराज के पास गए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी बची है का? बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई है। बोले, बुलाओ, हमरो पास 3 गो बेटवा है। फिर उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और
शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से। कहां चले, अभी पूरा नहीं भया है। एक आदमी उठते तो सबे खड़े हो जाते हैं। 10 मिनट बैठिए। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन 4, सखियां गाने सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देखी देख दुल्हा जी के सावल सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हाँ सुननी न कान है, अखियों न देखली न सुनली हम कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की भैया भोजन है। जैसे चारों भैया भोजन करने पिताजी के साथ बैठे, सखिया लगी गरियाने। अरे छयलवा, अरे दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारे, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आनि धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में। सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में, सीध सदन में। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में।
गावत सरहज गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी कौन शांता बहन तुम्हारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी देना तो चाहिए राजकुंवर को देना तो चाहिए राजकुंवर को देना तो चाहिए राजकुंवर को देना तो चाहिए राजकुमार परंतु लय भागे जटाधारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी 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 छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां अनेक प्रकार से भगवान को भाइयों को गाली देती हैं। बारात विवाह के 15 दिन पहले आई थी, विवाह के बाद भी बारात। बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीताराम।